हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम स्टडी आईक्यू में। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती वह कहलाती है। सीखने का पठार, बुद्धि लब्धि निकालने का वास्तविक सूत्र क्या है? इसका उत्तर होगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका उत्तर है थॉर्नडाइक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 23। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? स्किनर ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कोहलर ने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है। इसमें हम लोग गलती कर जाते हैं, विकास का सिद्धांत लगा देते हैं, मगर हमें इसका ध्यान रखना है जो कोहलर है अधिगम का सिद्धांत से संबंधित है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? देखो ये हैं कैटेल। देखो क्रिस्टलीय और यहाँ कैटेल मैच कर लीजिए, थोड़ा याद करने की कुछ ट्रिक बनाइए, उससे अच्छा याद होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? ये संवेदनात्मक बुद्धि से संबंधित है, गोलमैन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ये है इसका उत्तर ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। और आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान। जो न्यूनतम स्तर है वो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान अच्छा है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, उदाहरण होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? विद्यालय का अशोक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अधिगम सिद्धांत अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? गेट्स व अन्य के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जो स्टैनफोर्ड है बिने परीक्षण का मापन करता है बुद्धि का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? युंग। जो युंग थे उन्होंने अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवेशजन्य तत्व जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? द्रुतगामी विकास का नियम। ये शारीरिक विकास से रिलेटेड नियम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सब विकास के सिद्धांत है बाकी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती हैं। ये कथन किसने दिया? हरलॉक ने दिया था ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार किसने वर्गीकृत किया है? मैकडूगल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करें। मूल प्रवृत्तियों की 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? ये मैकडूगल। थैंक यू फॉर वॉच। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।